बिना पैसा लिए दाखिल खारिज या रजिस्ट्रेशन तो होता ही नहीं। ये अलग बात है कि इधर विपक्ष है उधर पक्ष है, लेकिन दिल से अगर सब लोग अपने अंतरात्मा को पुकार करके पूछें तो बिना पैसा लिए म्यूटेशन, दाखिल खारिज और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और जो पंचायत सरकार भवन माननीय मंत्री महोदय बन चुका है उसमें भी ताला लगा रहता है। पंचायत सरकार भवन सही मायने में कागज में सिर्फ चल रहा है। म्यूटेशन का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, दाखिल खारिज का पूरे बिहार में खुलेआम बिना पैसा लिए दाखिल खारिज या रजिस्ट्रेशन तो होता ही नहीं है। ये अलग बात है कि इधर विपक्ष है उधर पक्ष है, लेकिन दिल से अगर सब लोग अपने अंतरात्मा को पुकार करके पूछें तो बिना पैसा लिए म्यूटेशन, दाखिल खारिज और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हुजूर, पिछले बार ही सरकार ने फैसला लिया था कि जब रजिस्ट्री कराने के लिए लोग जाएंगे तो उसी वक्त साथ साथ म्यूटेशन उनका हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार का जो फैसला था कि आप रजिस्ट्री के साथ साथ, जैसे बगल में बंगाल में चले जाइए, बगल में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपको रजिस्ट्री के साथ साथ ही ऑनलाइन म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और कोई भी आदमी सिर्फ अपना नाम और खाता खेसरा बता दे तो उसका पूरा टिप्पणी, टीका टिप्पणी जितना है सब वो निकल जाता है उससे, कंप्यूटर से। हुजूर, दो तीन बातें मुझे कहनी है। पहला तो ये कि जो पंचायत सरकार भवन बना है, एक तो बहुत कम बना है। पंचायत सरकार भवन सभी पंचायत में बन जाना चाहिए था, क्योंकि पंचायती राज का सपना ही जो है प्रजातंत्र का असली और मजबूत स्तंभ हो सकता है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने के लिए ही पंचायत सरकार भवन जो स्थानीय प्रशासन है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है, वो नहीं बनाना चाहती है। और जो पंचायत सरकार भवन माननीय मंत्री महोदय बन चुका है उसमें भी ताला लगा रहता है। पंचायत सरकार भवन सही मायने में कागज में सिर्फ चल रहा है। तो जब तक आपका पंचायत सरकार भवन नहीं बनेगा तब तक आप पंचायती राज व्यवस्था से इस काम को नहीं जोड़ सकते हैं। और दूसरा ये कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जमीन के रजिस्ट्री के साथ होना था मंत्री महोदय, आज करीब करीब 6 वर्ष हो गया सरकार का नियम बनाए हुए इसको, लेकिन आज भी रजिस्ट्री के साथ आपका म्यूटेशन नहीं हो रहा है। और रजिस्ट्री के साथ म्यूटेशन नहीं होने के कारण ही दाखिल खारिज करने में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में राजस्व कर्मचारी और सीओ पैसा लेता है। इसीलिए अगर आप खुद भी चाहिएगा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए तो इसी के लिए मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा। महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न मूल प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने ये उठाया है सवाल, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमसे पहले यह विभाग आप ही के पास था, तो ये सारे सजेशंस आपने उस समय दिए कि नहीं दिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं उन तमाम चीज़ों के सुधार के दिशा में कदम उठा रहा हूँ। और हमें मालूम है अब इन सारी चीज़ों का 2-3 महीने में हमने जो अध्ययन किया है उस अध्ययन के आधार पर जो भी कदम हो सकते हैं, मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि एक आम आदमी को राजस्व विभाग के कार्यों में परेशानी मिनिमाइज किया जा सके, उस दिशा में सारे कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद। चाहे उसके लिए हमें ऑटोमेशन की जरूरत पड़ रही हो या फिर समय देखिए या फिर प्रशासनिक सुधार की जरूरत पड़ रही हो, सारे डायरेक्शंस जा रहे हैं। अभी आज कल हमने फैसला, इसके पहले हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाया कि दाखिल खारिज के केसेस सिर्फ सीओ अब नहीं करेंगे, और उसके लिए हमने 5 अंचलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया, और आज से वह लागू है कि सभी अंचल में अंचलाधिकारी और जो रेवेन्यू अफसर हैं, राजस्व अधिकारी, ये दोनों मिलकर अलग अलग उनका जो मतलब अलग अलग जो दाखिल खारिज के केसेज होंगे उसको टेकअप करेंगे और त्वरित निष्पादन का उपाय किए जा रहे हैं। 3 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि पूरे बिहार में जितनी पेंडेंसी है दाखिल खारिज की उसे समाप्त किया जाए और जनता के लिए उसे चालू किया जाए। और हम इतना ही नहीं, हम आगे टाइम लाइन को बहुत दृढ़ता के साथ फॉलो करना चाहते हैं कि इतने समय में दाखिल खारिज, इतने समय परिवारजन के केसेज, मैक्सिमम केसेज जहां पर लिटिगेशन नहीं हो उसको संपादित किया जाए। तो इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोगों का सहयोग इन चीज़ों में होगा। किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य के बिना कभी
मैंने आरोपित नहीं किया जा सकता या फिर उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यदि कोई हमारे पास कोई शिकायत आती है और कोई जांच होती है, कतई उसे नहीं बख्शा जाएगा यदि उसमें गलतियां